में एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसमें प्रोमोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा उसमें उथल पुथल करने की कोशिश की, काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ। शेयर हमने देखा कि ट्रेडिंग भी सस्पेंड करनी पड़ी, जुर्माने लगे। फिर कुछ ऑफिशियल्स ने सेबी के साथ सेटलमेंट भी किया जुर्माना को भरकर, और अब फिर से इसके रीलिस्टिंग की तैयारी हो रही है। नाम है ब्राइटकॉम। ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग वाली कंपनी है और हमने देखा था कि ये शेयर कभी 10 रुपए का था, अचानक से भाव बढ़ते बढ़ते लगातार सर्किट लगे, 100 रुपए का भी हुआ, 100 रुपए से ये शेयर गिर के 1 रुपए के आसपास का भी हुआ। बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये पूरी कहानी लेकर, इसके लिस्टिंग से लेकर, इसमें जो जांच चली सेबी की उससे लेकर, और अब रीलिस्टिंग को लेकर तमाम आंकड़े लेकर शरद दुबे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। शरद, ब्राइटकॉम जब चल रहा था तो मुझे अच्छी तरह से याद था क्या रफ्तार थी, और ऐसे जो शेयर है ना छोटे लोगों को बहुत लुभाते हैं और लोग फंसते भी हैं। जरा कहानी बताइए कि ये सब हुआ कैसे था। जी बिल्कुल, ये रिटेल की जो कहानी है ये बहुत मज़ेदार है। आपने सही कहा कि आंकड़े थे, कभी 100, कभी 60, कभी 1। मैं थोड़ा डेट को थोड़ा रिफ्रेम कर देता हूँ कि आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। ऑफकोर्स 2021 में देखें तो ये 118 का जो है हाई टच किया था, और वही 2018 में बात करें उसे 3 साल पहले स्टॉक सिर्फ 1 रुपए का था। ऐसे 4 या 5 इंस्टेंसेस हुए हैं अभिषेक। अच्छा, 4 या 5 बार ऐसा हुआ? 4 बार ऐसा हुआ कि एक में गया स्टॉक, फिर गया 50-60, फिर आया है सिंगल डिजिट, फिर आया है। तो ये क्या है, स्टॉक में हमको दिख रहा है कि क्या जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है, और कब इसका जो है विनाश होगा, फिर कब ये शुरू होगा वापस। अब देखिए जो आखिरी प्राइस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगेगा अगर आप इन्वेस्टर है ब्राइटकॉम के, कहाँ पे फंसे हुए हैं। तो वो 10 रुपए का शेयर है अभी तक। अब वो किस पे लिस्टिंग आता है, 1 रुपए पे होता है, 100 रुपए पे होता है, किसी को पता नहीं है। बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि आप फंसे हैं कि नहीं। बहुत लोग फंसे हैं। लिस्ट बड़ा है, आपने कहा था रिटेल का। और तो इसका पूरा कहानी जो है लेखा जो का अभिषेक थोड़ा डिस्कस कर लेते कि क्या हुआ था। बताइए हुआ क्या था? नए व्यूअर्स हैं तो ब्राइटकॉम क्या है शायद उन्हें ना पता हो, तो धीरे धीरे हम बताते हैं इवेंट्स क्या थी। सेबी का एक शोकॉज नोटिस आया था और इंटरिम ऑर्डर्स 2022 से 2023 में आपको देखने मिले थे। अभिषेक, सितंबर 2021 को फॉरेंसिक जो है ऑडिट का बात हुआ था। उसमें क्या आया था? मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और फंड्स की साइफनिंग। अब जब ये सारे आंकड़े आते हैं तो फिर क्या होता है कि बड़े बड़े अथॉरिटीज़ ऑर्डर पास करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर पास हुआ इंटरिम ऑर्डर का, जहाँ पे प्रमोटर्स पे जो है बड़ा फाइन लगा है, और 1280 करोड़ रुपए का। ये देखिए इतना बड़ा आंकड़ा, 1280 करोड़ इन्फ्लेट किया गया 2 साल में, सिर्फ 2 साल में बढ़ा चढ़ा के बताया गया। बढ़ा चढ़ा के, और जानते कितना बढ़ाया चढ़ाया? 34 क्वार्टर में, 31 क्वार्टर में बढ़ाया चढ़ाया गया। आप सोचिए 95% जो इसका शेयर डिस्क्लोजर का हिस्ट्री है वो सब गलत था। तो अब क्या हो रहा है शरद? क्या सारे लोग जो थे वो क्लीन हो गए हैं, या उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे? अब ये तो एक्सचेंजेस को ही पता होगा, जिन्होंने अप्रूवल दे तो दिया है, लेकिन अब रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए क्या रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए, आप जो डेटा आपने शेयर किया है कि इन्होंने एडमिट तो नहीं किया रॉन्ग डूइंग्स को अपने, नहीं, बस मामला सेटल करने के लिए 35 लाख रुपए दिए, मामला सेटल, और फिर से कंपनी आ रही है। तो क्या गारंटी है कि फिर से वही काम नहीं होंगे? ये बिल्कुल 35 लाख का तो था, और एडिशनल फाइन्स भी आए हैं, 15 करोड़ प्रमोटर्स को भी मिला है। अब ये गारंटी क्या है कि प्रमोटर्स अपने जो है बर्ताव चेंज करने वाले हैं? क्या कंपनी वापस मैनिपुलेशन करेगा? 4 या 5 बार तो हमने चार्ट में ही देख लिया कि कंपनी कैसी है। बट सवाल उठता है कि एक्सचेंजेस ने अप्रूवल कैसे दे दिया, और अगर दे दिया तो फिर क्या होने वाले शेयर होल्डर्स का, उस पर सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और ऑफकोर्स हम इस पे इन्वेस्टिगेटिव काम करेंगे जैसे ये लिस्ट होता है। अब लिस्टिंग का डेट क्या, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये रहने वाला है आपका 14 जुलाई को, बीएसई में होगा। लेकिन याद रखिए टी ग्रुप जो होता है, टेड टू ट्रेड, सिर्फ वनडे ही ट्रेड होने वाले ग्रुप स्टॉक से, वहीं पे जो है अभी के लिए ट्रेड करेगा। उसके बाद में जैसे लिक्विडिटी आता है वैसे वो जो है खुल जाएगा। ब्राइटकॉम नाम तो है, लेकिन फ्यूचर पे ब्राइट है नहीं शरद। काफी अंधेरे में रखा गया निवेशकों को और मैनिपुलेट किया गया, मतलब हर लेवल पर, प्रमोटर से लेकर जो उनके ऑडिटर्स हैं या फिर जो उनके सीएफओ हैं, सबका नाम तो आया। अब देखते हैं अब कैसे मंजूरी मिली है। जरा इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल शरद निकालिएगा, और ये भी निकालिएगा कि अगर लिस्टिंग होती भी है तो जो पुराने जो फंसे हुए लोग हैं उनका क्या होगा? क्या उनके शेयर्स एज इट इज रहेंगे और उसी प्राइस पर आएंगे? जहां तक बाय डेफिनेशन पता है कि वो फ्रीज किए हुए हैं, ना वो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। लेकिन क्या वैल्यू डिस्कवरी आती है, क्या उनकी कॉस्टिंग प्राइस रहती है, उस पर सवाल अभिषेक जरूर रहेगा। और मुझे लग रहा है कि निराशा जो है इनिशियली होने वाला है। ठीक है, आगे इस पर और थोड़ा सा हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। लेकिन चलिए एक और काम करते हैं। ये तो वो है कि जहां पर आपको धोखा हुआ है, मौका कहां